पेट डॉग एंड मी, यानी कि जब रोज बीटल मैन ने मेरे कुत्ते को और मुझे देखा। ठीक है, तो राइटर के कुत्ते का नाम है रोजर। ओके, तो राइटर कहता है जब रोज बीटल मैन ने मेरे कुत्ते को और मुझे देखा, द रोज बीटल मैन स्टॉप्ड, तो रोज बीटल मैन रुक गया। टुक ऑफ हिज रेडिकुलस हैट, और उसने उतारी वो अपनी मजाहिया टोपी। ओके, देखिए टुक ऑफ यानी कि उतारी, और देखिए रेडिकुलस होता है वो चीज़ जिस पे हंसी आ जाए, यानी कि मजाहिया। ठीक है, उसकी जो टोपी थी वो थी रेडिकुलस यानी कि मजाहिया टोपी। एंड स्वेप्ट अस ए लो बो, और उसने हमारा इस्तकबाल किया थोड़ा सा झुक कर। ओके, तो स्वेप्ट अस यानी कि इस्तकबाल किया, लो बो थोड़ा सा झुक कर। ही स्माइल्ड एट अस, और वो हमारी ओर मुस्कुराया। स्माइल्ड यानी कि मुस्कुराया, एट अस यानी कि हमारी ओर। पुट ऑन हिज हैट अगेन, और उसने दोबारा से अपनी वो टोपी पहन ली। ठीक है, तो पुट ऑन होता है पहनना, हैट से मतलब टोपी, अगेन यानी कि दोबारा से। रेज्ड हिज हैंड्स, और उसने अपने हाथ उठाए। रेज से मतलब उठाना, और हैंड्स यानी कि हाथ। एंड वैगल्ड हिज लॉन्ग बोनी फिंगर्स एट मी, यानी कि उसने हिलाई अपनी वो लंबी और कमज़ोर उंगलियां मेरी ओर। ठीक है, तो देखिए वैगल्ड यानी कि हिलाई, लॉन्ग यानी कि लंबी, बोनी यानी कि कमज़ोर, फिंगर्स यानी कि उंगलियां, एट मी यानी कि मेरी ओर। आई आस्क्ड हिम इफ़ ही हैड बीन टू सम फेस्टा, तो मैंने उससे पूछा क्या वो किसी जश्न में गया हुआ था। ओके, तो देखिए आई आस्क्ड हिम यानी कि मैंने उससे पूछा, इफ़ ही हैड बीन टू सम फेस्टा, क्या वो किसी जश्न में गया हुआ था। ओके, तो फेस्टा होता है कोई पब्लिक का जश्न। ही नोडेड हिज हेड विगरसली, तो उसने अपना सिर जोर से हिलाया। ओके, नोडेड यानी कि हिलाया, हिज हेड यानी कि अपना सिर, विगरसली यानी कि जोर से। रेजड हिज पाइप टू हिज लिप्स, और उसने अपनी वो बांसुरी भर ली अपने होंठों में। एंड प्लेड ए लिल्टिंग ट्यून, और उसने बहुत ही खूबसूरत एक धुन बजाई। ठीक है, प्लेड यानी कि बजाई, लिल्टिंग यानी कि खूबसूरत, ट्यून यानी कि धुन, ऑन इट यानी कि उस बांसुरी पर। एंड देन स्टॉप्ड एंड जर्कड हिज थंब और हिज शोल्डर, और फिर वह रुक गया और उसने अपने अंगूठे को झटका कंधे के ऊपर। तो देखिए जर्कड यानी कि झटका दिया, हिज थंब यानी कि अपने अंगूठे को, और हिज शोल्डर अपने कंधे पर। पॉइंटिंग बैक द वे ही हैड कम, यानी कि वो इशारा कर रहा था उस रास्ते की ओर जहाँ से वो आया था। ठीक है, तो देखिए पॉइंटिंग होता है इशारा करना, बैक द वे यानी कि पीछे उस रास्ते की ओर, ही हैड कम जहाँ से वो आया था। ही स्माइल्ड एंड रब्ड हिज फोर फिंगर एंड थंब टुगेदर, वो मुस्कुराया और उसने अपनी शहादत की उंगली और अंगूठे को रगड़ा। ठीक है, देखिए ही स्माइल्ड यानी कि वो मुस्कुराया, एंड रबड, रब होता है रगड़ना, हिज फोर फिंगर, फोर फिंगर से मतलब शहादत की उंगली, एंड थंब और अंगूठा, उसने शहादत की उंगली और अंगूठे को रगड़ा, टुगेदर यानी कि एक साथ। एक्सप्रेसिंग दैट ही वांटेड मनी, ये जाहिर करते हुए कि उसे पैसे चाहिए, है ना। देखिए एक्सप्रेस होता है जाहिर करना, और वांट होता है चाहना, और मनी से मतलब पैसे। आई सडनली रियलाइज्ड दैट ही मस्ट बी अनेबल टू स्पीक, यानी कि मुझे अचानक से एहसास हुआ शायद वो बोल नहीं पाता। ठीक है, देखिए सडनली यानी कि अचानक से, रियलाइज्ड यानी कि एहसास हुआ, दैट ही मस्ट बी अनेबल टू स्पीक कि वो बोल नहीं सकता। ठीक है, स्पीक होता है बोलना। सो स्टैंडिंग इन द मिडल ऑफ द रोड, तो हम रोड के बीच में ही खड़े रहते हुए, स्टैंडिंग यानी कि खड़े रहते हुए, इन द मिडल ऑफ द रोड, रोड के बीच में ही। आई कैरिड ऑन ए कन्वर्सेशन विद हिम, मैंने उसके साथ बातचीत जारी रखी। ठीक है, कैरिड ऑन यानी कि जारी रखी, कन्वर्सेशन होता है बातचीत। ओके, विद हिम उसके साथ। एंड ही रिप्लाइड विद ए क्लेवर पेंटोमाइम, और उसने जवाब दिया इशारों से बड़ी चालाकी के साथ। ठीक है, रिप्लाइड यानी कि जवाब दिया, क्लेवर यानी कि चालाकी से, और पेंटिमम होता है इशारों के साथ। उसने जवाब दिया इशारों से बड़ी चालाकी के साथ। ओके, आई आस्क्ड व्हाट द रोज बीटल्स वायर फॉर, यानी कि मैंने रोज बीटल मैन से पूछा कि आपके पास रोज बीटल्स किसके लिए हैं। ही हेल्ड हिज हैंड आउट, उसने अपना हाथ बाहर निकाला, टू डिनोट स्मॉल बॉयज, छोटे लड़कों की ओर इशारा करते हुए कि ये उनके लिए है। ठीक है, टुक वन ऑफ द लेंथ्स ऑफ कॉटन फ्रॉम विच ए बीटल हंग, उसने कॉटन की एक पीस निकाली जिससे एक बीटल बंधा हुआ था। एंड रिल्ड इट रैपिडली अराउंड हिज हेड, और उसने उसे घुमाया अपने सिर की इर्द गिर्द काफ़ी ज़ोर से, रैपिडली यानी कि काफ़ी ज़ोर से घुमाया। तो देखिए आस्क होता है पूछना, और डिनोट होता है इशारा करना,
और हंग होता है लटका हुआ, ठीक है। और रिल होता है घुमाना, चक्कर लगाना। रैपिडली यानी कि काफ़ी तेज़ी से। राउंड हिज हेड, अपने सिर के इर्द गिर्द। इमीजिएटली द इंसेक्ट कैम टू लाइफ, तो जल्दी से ही वो कीड़ा ना जैसे जिंदगी में आ गया। एंड स्टार्टेड ऑन इट्स प्लेनेट लाइक सर्कलिंग, और उसने सयारों की तरह अपनी गर्दिश शुरू कर दी। जैसे कि जो सयारे हैं, ज़मीन है, चांद है वगैरह, वो सूरज के इर्द गिर्द घूमते हैं, तो इसी तरह से ये कीड़ा भी घूमने लगा। ओके, तो देखिए इमीजिएटली यानी कि जल्दी से, ठीक है। इंसेक्ट यानी कि कीड़ा, कैम टू लाइफ आ गया जिंदगी में। एंड स्टार्टेड, उसने शुरू कर दिया। ऑन इट्स प्लेनेट लाइक सर्कलिंग, यानी कि प्लैनेट्स की तरह अपनी गर्दिश करना, ठीक है। सर्कलिंग होता है गर्दिश करना यानी कि चक्कर काटना। पॉइंटिंग अप एट द स्काई, यानी कि आसमान की ओर इशारा करते हुए। पॉइंटिंग यानी कि इशारा करते हुए। एट द स्काई, आसमान की ओर। ही स्ट्रेच्ड हिज आर्म्स, उसने फैलाए अपने बाजू। ओके, स्ट्रेच्ड यानी कि फैलाए, हिज आर्म्स अपने बाजू। एंड गेव ए डीप नेसल बजिंग, और उसने दी गहरी नाक वाली आवाज़। ओके, देखिए डीप यानी कि गहरी, नेसल यानी कि नाक वाली, बजिंग यानी कि आवाज़। उसने दी अपनी गहरी नाक वाली आवाज़। देन ही रिल्ड हिज बीटल्स अराउंड हिज हेड, तो फिर उसने अपने बीटल्स को घुमाया अपने सिर के इर्द गिर्द। सो दैट दे ऑल स्टार्टेड टू बज क्विकली, ताकि वो सारे शुरू कर दें आवाज़ करना जल्दी से, ठीक है। देखिए सो दैट यानी कि ताकि, दे ऑल स्टार्टेड उन सब ने शुरू कर दिया, बज यानी कि आवाज़ करना, क्विकली यानी कि जल्दी से। ओके, एग्जॉस्टेड बाय हिज एक्सप्लेनेशन, यानी कि वजाहत करते हुए थकने की वजह से। देखिए एग्जॉस्टेड यानी कि थक जाना, और एक्सप्लेनेशन होता है वजाहत करना, यानी कि वजाहत करते हुए थकने की वजह से। ही सैट डाउन, यानी कि रोज बीटल मैन नीचे बैठ गया। प्लेड ए शॉर्ट ट्यून, और उसने बजाई एक छोटी सी धुन। ऑन हिज फ्लूट, अपनी बांसुरी पर। ब्रेकिंग ऑफ टू सिंग इन हिज क्यूरियस वॉइस, और जब वो अपनी अजीब आवाज़ में गा रहा था तो वो बीच बीच में रुक जा रहा था। ब्रेकिंग ऑफ यानी कि रुकना, क्यूरियस होता है अजीब, और वॉइस होता है आवाज़, ठीक है। दे वर नॉट क्लियर वर्ड्स, यानी कि उसके जो अल्फाज थे वो साफ नहीं थे, ठीक है। क्लियर होता है साफ, उसके अल्फाज साफ नहीं थे। बट अ सीरीज ऑफ स्ट्रेंज ग्रंटिंग, बल्कि वो एक कड़ी थी अजीब गरगराहट की। ओके, देखिए बट अ सीरीज ऑफ स्ट्रेंज, स्ट्रेंज होता है अजीब, और ग्रंटिंग होता है गरगराहट की आवाज़, बल्कि वो एक कड़ी थी अजीब गरगराहट की। प्रेजेंटली ही स्टफ्ड हिज फ्लूट इनटू हिज बल्जिंग पॉकेट, तो जल्दी से ही उसने अपनी बांसुरी भर ली अपनी बाहर निकली हुई जेब में। एंड देन स्वंग ए स्मॉल सैक ऑफ हिज शोल्डर, और फिर उसने अपने कंधे से छोटे से ठेले को हिलाया। ओके, तो देखिए प्रेजेंटली का मतलब जल्दी से, और स्टफ से मतलब भरना, और बल्जिंग पॉकेट बाहर निकली हुई जेब, ठीक है। और स्वंग होता है हिलाना। ही अनडेड इट, यानी कि उसने इस ठेले को खोला। अनडेड यानी कि खोला। एंड टू माई एस्टॉनिशमेंट, और मैं हैरान हो गया। एस्टॉनिशमेंट यानी कि हैरान हो गया। हाफ ए डोजन टोर्टाइजेस टम्बल्ड आउट इनटू द डस्टी रोड, यानी कि आधा दर्जन टोर्टाइज गिर गए उस धूल वाली रोड के ऊपर, ठीक है। देखिए डोजन होता है दर्जन, हाफ ए डोजन यानी कि आधा दर्जन, टोर्टाइजेस यानी कि कछुए, टम्बल्ड यानी कि गिर गए, आउट इनटू द डस्टी रोड उस धूल वाली रोड के ऊपर, ठीक है। डस्टी रोड होता है धूल वाली रोड। ओके, दियर शेल्स हैड बीन पॉलिश्ड विद ऑयल, यानी कि उनके शेल्स को पॉलिश की गई थी तेल के साथ, ठीक है। देखिए जो शेल है ना, ये होता है बाहर का हिस्सा, यानी कि उनके बाहर के हिस्से को पॉलिश की गई थी तेल के साथ। एंड हैड डेकोरेटेड दियर फ्रंट लेग्स, और उसने उनकी अगली टांगों को सजाया था। डेकोरेटेड यानी कि सजाया था, फ्रंट लेग्स यानी कि अगली टांगों को, विद लिटिल रेड बोज यानी कि छोटे छोटे लाल कलर के फीतों से, ठीक है। रेड बोज यानी कि लाल कलर के फीतों से उसने अगली टांगों को सजाया हुआ था। ओके, slowly the tortoises unpacked their heads and legs from their gleaming shells, यानी कि आहिस्ता से टॉर्टाइजेस ने अपने सिर और अपनी टांगें बाहर निकाली चमकते हुए अपने खोल से, ठीक है। तो देखिए स्लोली यानी कि आहिस्ता से, द टॉर्टाइजेस अनपैक्ड यानी कि टॉर्टाइज ने निकाले, दियर हेड्स अपने सिर, एंड लेग्स और अपनी टांगें, फ्रॉम दियर ग्लीमिंग शेल्स अपने चमकते हुए खोल से। तो देखिए स्लोली से मतलब आहिस्ता से,
और अनपैक होता है निकालना, और ग्लीमिंग होता है चमकता हुआ, ठीक है। एंड सेट ऑफ डाउन द रोड विदाउट एंथुसियाज्म, और वो निकल पड़े रोड पर बिना किसी जोश के, ठीक है। एंड सेट ऑफ, और निकल पड़े, डाउन द रोड, रास्ते पर, विदाउट एंथुसियाज्म, बिना किसी जोश के। तो देखिए एंथुसियाज्म का मतलब होता है जोश, ओके। आई वॉचड देम फैसिनेटेड, यानी कि मैं उन्हें देखता रहा तवज्जो के साथ। वॉचड यानी कि देखता रहा, फैसिनेटेड यानी कि तवज्जो के साथ। द वन दैट पर्टिकुलरली टुक माई फैंसी, यानी कि एक टॉर्टॉइज जो कि मुझे पसंद आया। पर्टिकुलरली यानी कि ख़ास तौर पर, टुक माई फैंसी यानी कि मुझे पसंद आया। वॉज स्मॉल, वो था छोटा टॉर्टॉइज। विद ए शेल द साइज ऑफ ए टी कप, और उसके शेल का साइज था चाय के कप जितना। इट सीम्ड स्प्राइटलायर देन द अदर्स, यानी कि ये टॉर्टॉइज मुझे दूसरों से ताकतवर नजर आया, ओके। इट सीम्ड यानी कि ये मुझे लगा, स्प्राइटलायर यानी कि ताकतवर, देन द अदर्स दूसरों से, ओके। इट्स आइज वायर ब्राइट, यानी कि इसकी आंखें चमक रही थी। ब्राइट यानी कि चमक रही थी। एंड इट्स वॉक वाज अलर्ट, और ये चलने में बहुत तेज था, ठीक है। वॉक होता है चलना, और अलर्ट यानी कि तेज था। आई सेट लुकिंग एट इट फॉर अ लॉन्ग टाइम, यानी कि मैं बैठा इसे देखता रहा लंबे अरसे तक, ओके। देखिए सेट होता है बैठना, और लुक होता है देखना। I convinced myself that the family would greet its arrival at the villa with enthusiasm, यानी कि मैंने खुद को ये बात मना ली कि घर वाले इसके आने पर इसका इस्तकबाल करेंगे बड़े जोश के साथ। तो देखिए कन्विंस होता है मना लेना, माई सेल्फ यानी कि मना लेना, माई सेल्फ यानी कि खुद को, और ग्रीट होता है इस्तकबाल करना यानी कि खुशामद कहना, ठीक है। अराइवल यानी कि आने पर, और विला का मतलब है घर, ओके। द फैक्ट दैट आई हैड नो मनी ऑन मी डिड नॉट वरी मी, यानी कि मुझे इस बात से कोई फिक्र नहीं हुई कि मेरे पास पैसे नहीं है, ओके। तो देखिए मनी से मतलब पैसे, और वरी होता है फिक्र करना। आई वुड सिंपली टेल द मैन टू कॉल एट द विला फॉर पेमेंट, यानी कि मैं इस आदमी को सिर्फ इतना ही बताऊंगा कि पैसे के लिए घर पे आ जाना। इट नेवर occurred टू मी दैट ही माइट नॉट ट्रस्ट मी, यानी कि मेरी सोच में ऐसा वाक़या कभी नहीं हुआ कि शायद वो मुझ पे यकीन नहीं करेगा। तो देखिए नेवर से मतलब कभी नहीं, और occurred यानी कि वाक़या होना, और ट्रस्ट होता है भरोसा करना।